गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। ओके डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली क्लास में द यूज ऑफ हैज़र किया था। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस और आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस टेंसेस टेंस का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय। और इसमें हमारे तीन टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो तीनों टेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रेजेंट को देते हैं, जैसे कि आपको ही पता है। और डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कहावत भी है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, एक्ट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल बी ग्लोरियस। यानी कि हमें अपने भूत से सीखना चाहिए कि हमने क्या गलत काम किया है, क्या कमियां रह गई हैं जिससे हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और हमें उसे सुधार करना चाहिए अभी, और आगे वो गलतियां ना हो उसके लिए भी हमें सिक्योर रहना चाहिए। तो ऑल द टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन की इसके चार चार पोर्शन होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट के भी चार पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आज मैं इसका पूरा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूंगा तो हमारा पूरा का पूरा टेंस के इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएगा टाइम। तो मैं एक एक टेंस को लूंगा और उसको आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ताकि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी बनी रहे सीखने के लिए कि विच टेंस सर इज गोइंग टू टीच अस, कि सर अब कौन सा नेक्स्ट टेंस कराने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय में जो निरंतर रूप से काल चल रहा है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, विच एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है कि जैसे आप याद करके दूसरों को बता सकें कि जो काल अभी हो रहा है या जो काल अभी चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान निरंतर रूप से चलने वाला काल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि वर्ब्स याद करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन किया है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और मैंने उसे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये फार्मूला है हमारा सिंपल सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट जो आपको पता है जिसके बारे में बात की जाती है, फिर इज एम आर आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि इज एम आर किसके साथ लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है, आईएनजी आपको लगाना है इसके अंदर नया, और ऑब्जेक्ट आपको पता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, जो काम अभी हो रहा है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे हो। यू आर स्पीकिंग ट्रुथ और लाई, तुम सच या झूठ बोल रहे हो। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। दे आर कमिंग हियर, वो यहां आ रहे हैं। राम एंड श्याम, एंड मैंने ऐसे लिखा है, आर विजिटिंग अस, कहीं घूमने फिरने के लिए हम विजिटिंग यूज करते हैं। घूमने आना या घूमने जाना, यानी कि घूमने जाना या आना के लिए विजिटिंग। राम एंड श्याम आर विजिटिंग अस, राम और श्याम हमारे यहाँ आ रहे हैं। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको देखो बिल्कुल सिंपली वे में लिखा है, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, राम और श्याम प्लूरल के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज। इससे आपको ये क्लियर होगा कि हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि इज एम आर किस किस के साथ लगाना है। तो उसी हिसाब से मैंने सेंटेंस भी लिखे हैं।
चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि कहीं जाने की बात होती है, जा रहा है वहाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो या नहीं कर रही हो। वी आर नॉट टॉकिंग टू यू, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट इन्वाइटिंग अस, वो हमें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, हिंदी में निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, वह ध्यान नहीं दे रहा है। सर इज नॉट टीचिंग अस, पढ़ाने के लिए टीच वर्ब यूज करते हैं, सर हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। शी इज नॉट टीजिंग यू, वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। परेशान करने को टीजिंग भी कहते हैं, और नीचे डिस्टर्बिंग दूसरी वर्ब है। शी इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, वह तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। राम इज नॉट कमिंग टुडे, राम आज नहीं आ रहा है। पूजा इज नॉट अटेंडिंग क्लास, पूजा क्लास में उपस्थित नहीं हो रही है। मैम इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, मैम ये समझा नहीं रही है। एक्सप्लेनिंग का मतलब, एक्सप्लेन होता है समझाना, एक्सप्लेनिंग नहीं समझा रही है। मॉम यानी कि मम्मी के लिए मॉम लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। मम्मी इज नॉट सपोर्टिंग मी, जैसे कोई बात होती है तो आप कहते हैं मम्मी यार सपोर्ट नहीं कर रही है, लाइक दिस, साथ देना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें इज हमारा पहले आ जाएगा जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आज आ रहे हैं। आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, ये WH फैमिली का, जब हमें नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं। तो जब हमें सामने वाले के बारे में नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, तो हम ऐसे पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, और आई एम स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, वट एवर ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू गिव द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये भी WH फैमिली का है, जैसे पता ही नहीं है हमें कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मार्केट जा रहा है। इज ही कमिंग टुडे, क्या वह आ रहा है। इज शी कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रही है। हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। हु का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, WH फैमिली के वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। हु इज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा है। अगर आप प्लूरल की बात करते हैं, हु आर मेकिंग अ नॉइज, कौन कौन शोर मचा रहा है। व्हेन आर यू लिविंग फॉर द क्लास, या व्हेन आर यू लिविंग फॉर क्लास, तुम क्लास के लिए कब निकल रहे हो। यानी किसी चीज के लिए निकलना मैंने आपको बताया था, हमने डेली रूटीन में किए थे काफी सारे सेंटेंसेस। हुज सॉरी विच मूवी आर यू वॉचिंग, आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं। देखने के लिए वॉचिंग यूज करते हैं, टेलीविजन वगैरह। हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हैं, इट मीन्स प्रयोग कर रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग दिस, जैसे कि कोई काम आप देख रहे हो, कोई कर रहा है, आप कहोगे कैसे कर रहे हो, लाइक दिस। डियर फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड में कहीं से पीछे से शोर आ रहा है आसपास से, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए अब हम करते हैं थोड़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली से रिलेटेड है। जैसे हुम आर यू कॉलिंग, आप किसे बुला रहे हैं। हुम आर यू इन्वाइटिंग, आप किसे इन्वाइट कर रहे हैं। हु इज इन्वाइटिंग यू, आपको कौन इन्वाइट कर रहा है। या वाई आर यू स्पीकिंग लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। वाई इज ही, या आप शी भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है, तो मैंने एक सेंटेंस में दोनों को एडजस्ट कर दिया है। वाई इज ही स्पीकिंग लाई, या वाई इज शी स्पीकिंग लाई, वह झूठ क्यों बोल रहा है या वह झूठ क्यों बोल रही है। इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है। इज शी रनिंग, क्या वह दौड़ रही है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। हुम इज ही या शी इग्नोरिंग, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, जब हम पहचानना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, अनदेखा करना। हुम इज ही इग्नोरिंग या हुम इज शी इग्नोरिंग, वह किसे अनदेखा कर रहा है या कर रही है। वाई इज ही या शी इन्वाइटिंग देम, वह उन्हें क्यों इन्वाइट कर रहा है या वह उन्हें क्यों इन्वाइट कर रही है। विद हुम इज ही गोइंग देयर या इज शी गोइंग देयर, वह वहाँ किसके साथ जा रहा है या वह वहाँ किसके साथ जा रही है। विच बुक इज ही और शी बाइंग, वह कौन सी किताब खरीद रहा है या वह कौन सी किताब खरीद रही है। खरीदना मतलब बाइंग। वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। कहना, सेइंग। वट इज ही सेइंग या वट इज शी सेइंग।
व्हाट इज ही सेइंग, वह क्या कह रहा है, या व्हाट इज शी सेइंग, वह क्या कह रही है। चलिए डियर फ्रेंड्स, थोड़े से प्रैक्टिस सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे हम जनरली पूछते हैं आर यू कमिंग टुडे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है यस आई एम कमिंग टुडे, मैंने टुडे अपनी तरफ से लगा दिया। जनरली हम जैसे पूछते हैं नेगेटिव आंसर देना है तो नो आई एम नॉट कमिंग। नेक्स्ट, आर यू गोइंग देयर, यस आई एम गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं, हाँ मैं वहां जा रहा हूं, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। इज ही या शी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रहा है या वह क्या आपकी मदद कर रही है। यस ही या शी इज हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा है या वह मेरी मदद कर रही है। नो ही इज नॉट या शी इज नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, वह मेरी मदद नहीं कर रही है। आर दे विजिटिंग अस, क्या वो हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं। यस दे आर विजिटिंग अस, या नो दे आर नॉट विजिटिंग अस, वो हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं या वो हमारे यहाँ पर विजिट नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। आर यू वॉचिंग मूवी, क्या आप मूवी देख रहे हैं। यस आई एम वॉचिंग मूवी, हाँ मैं मूवी देख रहा हूँ। नो आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ। आर यू लिसनिंग टू मी, जब आप किसी से बात करते हैं क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से तुम्हारे साथ, जब आप किसी से ऐसे पूछते हो, अगर उसका आंसर हाँ है यस आई एम लिसनिंग टू यू, या आपका आंसर है, आप भी बोल सकते हैं, या नो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ। इज ही वर्किंग हार्ड, क्या वह मेहनत कर रहा है। यस ही इज वर्किंग हार्ड, नो ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है। यस शी इज कुकिंग फूड, नो शी इज नॉट कुकिंग फूड। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े और सेंटेंसेस जो WH फैमिली से रिलेटेड है। जैसे व्हेन आर यू कमिंग टुडे, अब कब आ रहे हैं। अगर आप आंसर देना चाहते हैं जैसे कि मान लो पर्टिकुलर टाइम, तो आप बोलेंगे यस, सॉरी सीधा डायरेक्ट आंसर देना, आई एम कमिंग एट 4 o'clock या आई एम कमिंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट, हाउ आर यू गोइंग देयर, आप कैसे जा रहे हैं वहां। आई एम गोइंग देयर बाय बस और कार, बस से या कार से, या आप डायरेक्ट नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट, वाई आर यू फाइटिंग, आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं। झगड़ा यानी कि हाथापाई होती है उसे कहते हैं फाइटिंग, अगर मुंह से लड़ते हैं तो उसे बोलते हैं क्वेलरिंग, तो हमने यहाँ पे फाइटिंग यूज किया है। आप आंसर ऐसे दे सकते हैं, आई एम फाइटिंग बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग मी, यानी कि वो मुझे परेशान कर रहा है, टीजिंग मी, या फिर अब्यूजिंग मी यानी कि गाली दे रहे हैं, रीजन आप दे सकते हैं। या नो आई एम नॉट फाइटिंग, आप डायरेक्ट मना भी कर सकते हैं नेगेटिव आंसर देके। हु इज या हु आर सपोर्टिंग यू, माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, जब आपका आंसर प्लूरल में होगा तो आप, प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जिन्हें आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मम्मी पापा दोनों हैं। या फिर आप सिंपल अगर आंसर देना चाहते हैं, माई फादर या माई मदर, शी या ही इज सपोर्टिंग मी, ठीक है, आप ही और शी भी यूज़ कर सकते हैं। या माई फ्रेंड या माई ब्रदर या माई सिस्टर, किसी एक के बारे में लिखे फिर आप लिखेंगे इज सपोर्टिंग मी। सो डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस मैंने आपको हिंदी में भी बता दिए, तो जिन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी आगे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।